इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करें तो अधिकांश मामलों में यही होता है कि चुनाव जीतने के बाद महिला प्रतिनिधि को घर के अंदर बैठा दिया जाता है और उसके हिस्से की राजनीति उसके पति, पिता या भाई करते हैं। बताओ कहाँ है हाजी खुशनूद की वाइफ, जब आज एक निगम पार्षद बनने के बावजूद भी कहीं गली में आके महिलाओं से नहीं मिल रही है, महिलाओं की परेशानी नहीं सुन रही, न मजदूर व्यक्तियों की सुन रही, तो क्या कर रही है बताओ। इसी तरह का मामला मुस्तफाबाद वार्ड 243 से कांग्रेस की विजयी निगम पार्षद हज्जन सबीला बेगम के संबंध में प्रकाश में आया है। क्षेत्रवासियों की शिकायत है कि पार्षद सबीला बेगम तो घर में छुपी बैठी हैं, उनके पति हाजी खुशनूद कभी कभार क्षेत्र में दिखाई देते हैं। क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बेहद खराब हालत में है। पार्षदा के घर पर जाओ तब भी वह किसी से मुलाकात नहीं करती। चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वह सब के सब खोखले साबित हुए। आइए देखते हैं ये खास सर्वे रिपोर्ट। देखो, जो वादे किए थे वो तो पूरे पर उतरे नहीं है कोई भी। जीते हुए हैं जी, हम काम करवा रहे हैं, ऐसे ही ये कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा वो कर रहा है, क्या नाम है, चौधरी। किसी महिला से कोई परेशानी के बारे में पूछती ही नहीं है। बताओ कहाँ है हाजी खुशनूद की वाइफ, जब आज एक निगम पार्षद बनने के बावजूद भी कहीं गली में आके महिलाओं से नहीं मिल रही है, महिलाओं की परेशानी नहीं सुन रही, न मजदूर व्यक्तियों की सुन रही, तो क्या कर रही है बताओ। हर बात से परेशान दुखी हैं ये मुस्तफाबाद बाबूनगर। मच्छर घरों में भरे पड़े हैं, बीमारी बन रही है। खा रहे माल आवे दल्ले, उससे पैसे ले आवे और वो अपने घर में बैठ जावे, ना कोई सफाई वाला आवे ना गाड़ी वाला आवे। और बताओ, आपके इलाके में जैसे परिवर्तन हुआ है तो इसमें आपने कहाँ तक उसमें बदलाव महसूस किया? जो बाहर जो मेन रास्ता होता है ना, वहाँ तो झाड़ू सफाई हो जाती है। और जो गलियों में है, गलियों में चल के देखिए आप, एक एक महीना 2-2 महीना हो जाता है, ना नाली निकलता है ना कूड़ा उड़ता है। इससे अच्छा तो पहले से ही था वो। पब्लिक को क्या चाहिए? सफाई चाहिए। गाड़ी तो आती है कूड़े के, जो कूड़े की गाड़ी आती है वो उठा के, जो बाहर होती है वो ले चले जाती है, अंदर कौन उठाएंगे। सवाल इनका एक ही रहता है, 10 फुटी में हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास रिक्शा नहीं है, हम कूड़ा कैसे उठाएं? 15 दिन में एक बार कूड़ा उठ जाता है। यह हालात यहाँ के मुस्तफाबाद के चल रहे हैं, समझे। अब हमें कह के टेलीफोन करने पड़ते हैं अधिकारियों को, जब वो कूड़ा उठाने आते हैं, जब वो कूड़ा उठता है उसमें भी टाइम है या नहीं है। सब में बड़ी बात ये कह देते हैं, कहेंगे हम पे इतना गाड़ियाँ नहीं है जो हम हर गलियों में कूड़ा उठा सकें। यहाँ के जो हालात हैं निगम पार्षद जब से जीते हैं, पहले के और अब में आपने क्या तब्दीली महसूस करी है? देखो, जो वादे किए थे वो तो पूरे पर उतरे नहीं है कोई भी। अब तो वो लैंडल पे भी पैसे चल रहे हैं, वैसे भी सबसे उल्टा बोलना उनका, क्योंकि वो जीत गए हैं। हमारा तो काम यह है जो भाई, हमें तो अपना कूड़ा फेंकना, हम यहाँ नहीं फेंकेंगे, हम खत्ते पे फेंक आएंगे हम। बाकी इतना आदमी को इतनी जल्दी रंग नहीं बदलना चाहिए। कहता कुछ है आदमी, करता कुछ है। तो कहने का मतलब यह है, ये तो कुछ दिन की हवा है, तुम्हारा अलावा फिर कोई दूसरा आवेगा और आना तो है ही। भाई जनता को क्या चाहिए? काम। तो काम नहीं होएगा तो जनता खिलाफ होएगी। अब कोई कुछ भी कहो जाओ, इसका कोई वो देंगे, इसका मतलब आदमी पास नहीं है। पब्लिक जो रहता है अंदर गली में रहता है, पब्लिक को क्या चाहिए? सफाई चाहिए, क्योंकि मच्छर भी होता है उसमें, डेंगू भी होता है उसमें, कीड़े भी चलते हैं, बीमारी पैदा होती है, कई तरीके से मामला ऐसे भी सामने आता है। अच्छा, यहाँ जो समरसेबल लगते हैं उसके ऊपर क्या यहाँ की स्थिति है समरसेबल के बारे में? समरसेबल की स्थिति यह है, यहाँ करीब 1 लाख रुपए जाती है समरसेबल लगाने में। कि वो कहता है कि जी समरसेबल वाला है, क्योंकि जी MCD को भी जाते हैं पैसे और जो पुलिस कर्मचारी है उसको भी जाते हैं पैसे। कुछ काम ऐसे हैं जिनमें कोई सुधार नहीं है। और हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा में जो मजदूरी को लेकर जो मजदूर तबका है उसे आज भी परेशान किया जा रहा, जो MCD द्वारा खुद परेशान किया जा रहा। रोज़ सील लगाई जाती हैं मुर्गे वालों से। यहाँ के पुलिस वाले भी गोश्त भी लेके जाते हैं और उनके साथ में जो अपने ये हमारे जो MCD वाले हैं वो भी अपने चालान बना के दे देते हैं उनके हाथ में। जब चालान ले लेते हैं तो फिर सील क्यों लगाते हैं, ये बताइए हमें।
ये कोई न्याय थोड़ा ही है। तो ये ऐसी कोई मदद नहीं कर रहे किसी की, और उनकी वाइफ भी कहीं भी नहीं आ रही, किसी महिला से कोई परेशानी के बारे में पूछती ही नहीं है। बताओ कहाँ है हाजी खुशनूद की वाइफ, जब आज एक निगम पार्षद बनने के बावजूद भी कहीं गली में आके महिलाओं से नहीं मिल रही हैं, महिलाओं की परेशानी नहीं सुन रही, न मजदूर व्यक्तियों की सुन रही, तो क्या कर रही हैं बताओ। ऐसे लोगों को मुझे तो नहीं लगता ऐसे लोग एक एक बिलान के कीड़े हैं, मच्छरों घरों में भरे पड़े हैं, बीमारी बन रही है, इस बात से परेशान है। काम वैसे नहीं चल रहा है, लॉकडाउन लगे पड़े हैं 4-5 साल से, जैसे ये काम खराब होए कुछ नहीं कर सकते, बच्चे बीमार, अस्पताल नहीं खुलते, मौत हयात हो जाती हैं, हर बात से परेशान दुखी हैं। ये मुस्तफाबाद बाबू नगर, उधर महालक्ष्मी है, उधर सुविधा सब हैं, ये मुसलमान बस्ती है तो इसमें कुछ नहीं सुविधा। जो अनपढ़ हैं, हमारी जो जीती हुई हैं लेडीज़, क्या नाम है उनका? अच्छा, हाँ समझे, उनका बेचारियों का कोई दोष नहीं है। आदमी लोभ और लालच में है, वो सिर्फ ये दिखाता है हाँ जी हमने कूड़ा उड़वा दिया, हमने ये कर दिया। मेन जो काम करने वाली लेडीज़ है, जो वहाँ से बजट लेके आएगी मुस्तफाबाद के लिए, वो कौन लाएगा बजट? लेडीज ही लाएगी ना, टाउन हाल में से जाके, या कोई और लेके आएगा। जब अनपढ़ हम हैं तो हम क्या आवाज़ उठाएंगे? पढ़ा लिखा ही आदमी तो बजट लाएगा, या कोई और अनपढ़ आदमी ले आएगा? वो क्या लिख के देगा और किस चीज़ पे लिख के देगा? लेटर उसके बाद नहीं है, जीते हुए हैं जी हम काम करवा रहे हैं, ऐसे ही ये कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा वो कर रहा है, क्या नाम है, चौधरी, ये सारे काम इस तरीके के करे जा रहे हैं। जहाँ 30,000 वोट है, समझे, इस एरिया के अंदर 30,000 वोट है, उसके अंदर कितनी सफाई हो रही है? कर्मचारी झाड़ू वाले नहीं है, नाली निकालने वाले आते हैं, झाड़ू वाले नहीं आते हैं, कर्मचारियों के पैसे खाए जा रहे हैं। मकानों पे आज तक घन नहीं चला था, बाबू नगर में घन भी चल गया, बिल्डिंग बन रही थी मकान, उस पर घन भी चल गया। अगर पैसे नहीं दोगे तो यही हाल होगा, टूटेंगे मकान। जितनी आबादी है उसके हिसाब से उस डिस्पेंसरी में काबिल अफसर हैं या डॉक्टर हैं या स्टाफ है नहीं, स्टाफ नाम मात्र है और आबादी बहुत बड़ी है। अब कहने के लिए यहाँ पर आप मोहल्ला किले भी खोल रहे हैं, लेकिन वो दिखावा है सारा का सारा। लेकिन उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1-2 डिस्पेंसरी और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है, जिसके हिसाब से आबादी है उसको सब कंट्रोल करने के लिए। जब कोई सवाल ही नहीं करेगा तो फिर काम करेगा कौन? बड़ा सीधा सवाल है, जब तक यहाँ से सवाल करने वाले पैदा नहीं होंगे या आगे नहीं आएंगे तब तक काम होगा नहीं। सवाल कर लेते हैं, नेता लोग घूम लेते हैं गली में, तो पता है कि भाई गंदगी है, ठीक है, तो सवाल कर लेंगे, नहीं तो नेता उस पर ज़्यादा फोकस करता है। अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब से निगम पार्षद आए हैं हाजी खुशनूद उनकी बेगम, यहाँ के हालात कैसे हैं? सफाई तो बेहतर है, बाकी गलियाँ बहुत ख़राब हैं। ठेकेदार उनसे एमएलए साहब से कई दफ़े कह दिया, वो कहते हैं कि सबका टेंडर होया हुआ है, मगर बिल्कुल खींच गा रहा है, निकलने को भी परेशानी, नमाज के लिए बहुत परेशानी है। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, एमसीडी से जो फैसिलिटीज आती हैं, वो कुछ और नया काम हुआ? अभी तो हमारे सामने कुछ आया नहीं नया काम। सफाई तो बेहतर है पहले से, सफाई बेहतर। ऐसा कोई नया काम नहीं हुआ जो वादी करे थे? अभी हमारे सामने नहीं आया कोई ऐसा नया काम।